हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं मैथ का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन मेंसुरेशन का चैप्टर है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए ये चैप्टर जो है एग्जाम में बहुत लगभग 15 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों पूछा जाता है। देखिए इसमें जो हमको पढ़ना है मेंसुरेशन चैप्टर, जिसका नाम है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इसमें देखिए, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे बाबू, देखिए चैप्टर नंबर मैथ का आप लोग का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एग्जाम के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लगभग इस चैप्टर से ओनली इस चैप्टर से लगभग 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ इस चैप्टर से 15 मार्क्स का, जिसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या, जिसमें ऑब्जेक्टिव जो है इसमें ऑब्जेक्टिव 6 है। 2 मार्क्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 2 और एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स। लगभग क्वेश्चन 6 2 8 शॉर्ट क्वेश्चन अप्रोक्स 2 क्वेश्चन रहता है। तो 2 दूना 4 और 6 10 5 15 टोटल ये चैप्टर का वेटेज 15 मार्क्स का चैप्टर है। ये चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक करके सबको समझते हुए निकलेंगे। सबसे पहले हमको इसको देखना है कि इसका आकृति के बारे में। सबसे पहले आकृति इसमें देखिए, आकृति क्या क्या देखिए आकृति देख के आप लोग बताइएगा कि किस चीज का आकृति है। किसका आकृति है? आकृति आप देख के आकृति को कमेंट करते चलिएगा किस चीज का आकृति है। ये मेरा किस चीज का आकृति है? ये किसका आकृति है? ये किस चीज का आकृति है? आप लोग कमेंट करते चलिए किस किस चीज की आकृति बनाते हुए जा रहे हैं। देखिए ये किस चीज की आकृति है? 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 आप लोग आकृति को एक एक करके कमेंट करते चलेगा। एक नंबर ये है, 2 नंबर किसका आकृति है, 3 नंबर किसका आकृति है, 4 नंबर किसका आकृति है, 5 नंबर किसका है, 6 नंबर किसका, 7 नंबर किसका है। आप लोग आकृति को कमेंट कीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। देखिए ये जो आकृति है ये है मेरा घन का आकृति। ये किसका है बाबू? घन का। और ये जो आकृति है ये है मेरा घनाभ का आकृति। ये किसका है? घनाभ का। ये किसका आकृति? 3 नंबर किसका है? 3 नंबर है मेरा बेलन का आकृति। 3rd नंबर किसका है? बेलन का। उसके बाद 4 नंबर, ये 4 नंबर जो आकृति है ये मेरा गोला का है। किसका है? गोला का। 5 नंबर जो है 5 नंबर को क्या कहते हैं? 5 नंबर है अर्धगोला का। 5 नंबर किसका फिगर है? अर्धगोला का। उसके बाद 6ठा नंबर जो है 6ठा नंबर है मेरा शंकु का कहते हैं। 6ठा नंबर किसका है? शंकु का। उसके बाद 7 नंबर देखिए, शंकु का भाग को कट लगा दिया गया। अगर शंकु के भाग को ऐसे कट लगा के इस तरह बना दिया तो शंकु का छिन्नक कहलाता है। क्या कहलाता है? शंकु का छिन्नक। 7 नंबर जो आकृति है शंकु के छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का आकृति है। अब देखिए आप लोग आकृति को अच्छे से समझ गए कि किस चीज का आकृति है। चलिए अब इसको मिटाते हैं।
अब इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर का फॉर्मूला। हमको देखना है कि चैप्टर का फॉर्मूला को एक एक करके पहले फॉर्मूला समझते हैं, उस रिलेटेड से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए समझ लेते हैं। मेरा फर्स्ट है, एक नंबर फर्स्ट मेरा घन के बारे में, घन जिसको इंग्लिश में क्यू कहते हैं, घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यू। मेरा घन तैयार। अब देखिए घन, सबसे पहले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए घन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। उसके बाद घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, देखिए घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भुजा, √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। उसके बाद घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का क्या होता है, आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। एक चीज और याद रखना है, क्या याद रखना है कि घन जो होता है किस चीज से मिलकर बना होता है, घन वर्गों से मिलकर बना होता है। घन का जो निर्माण है वर्गों से हुआ है। घन का निर्माण किस चीज से हुआ है, वर्गों से मिलकर हुआ है। घन में देखिए, घन में टोटल सतह कितना, सरफेस कितना होता है, घन में सतहों की संख्या कितनी होती है, इंपॉर्टेंट है। घन में सतहों की संख्या कितनी होती है, समझिएगा। घन में जो सरफेस होता है, घन में सतहों की संख्या 6 होती है। घन में सतहों की संख्या कितनी होती है, घन में सतहों की संख्या 6 होती है। उसके बाद घन में कोर की संख्या कितनी है, कोर, किनारा टोटल कितना होता है, घन में कोरों की संख्या टोटल 12 होती है। घन में कोणों की संख्या कितनी होती है, 12। उसके बाद घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, घन में टोटल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष। अब देखिए हम लोग देखें कि घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण क्या था, √3 गुना भुजा। फिर घन का आयतन क्या था, भुजा क्यूब। उसके बाद घन में कुल सतहों की संख्या कितना होती है, 6 होती है। घन में कोणों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। उसके बाद घन में शीर्षों की कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, आप लोग यहाँ पर नोट करते, वीडियो पॉज करके नोट करते चलिएगा, ठीक है, साथ साथ नोट करते चलना है। अब देखिए इस रिलेटेड से एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन देखिए समझिएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण, घन का विकर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का विकर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन, घन के 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। देखिए समझिएगा क्वेश्चन। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमको दिया क्या, यानी गिवन डेट क्या दिया गया, क्या दिया गया कि भुजा, यानी भुजा हमको पता है,
भुजा, भुजा को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी भुजा हमको दिया है कितना 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको फाइंड करना है घन का विकर्ण। घन का हमको क्या करना है विकर्ण। तो घन का पहले हम करते हैं विकर्ण को, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण का क्या फॉर्मूला है, √3 गुना भुजा। क्या होता है फॉर्मूला, √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। देखिए √3 गुना भुजा का कितना दिया, भुजा हमको कितना 6 सेंटीमीटर, तो 6 से मल्टीप्लाई करना 6 सेंटीमीटर। आप लोगों को इतना तो पता होगा कि संख्या को आगे और रूट वाला टर्म को पीछे लिखा जाए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखें 6 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर, 6 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर। एक चीज हमको फाइंड हो गया, घन का हमको विकर्ण पता चल गया। अब निकालना है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का क्या फाइंड करना है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए लिखे 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुना भुजा का मान 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है 6 गुना, अब 6 का स्क्वायर कितना 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, छोटा की 36, छोटी 18, 19, 20 के 21, यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा जो पृष्ठ क्षेत्रफल है घन का हमको कितना निकला 216 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना, अब निकालना क्वेश्चन क्या होता है, आयतन ज्ञात करते हैं। अब आयतन निकालते हैं, देखिए आयतन फाइंड करते हैं। आयतन, तो घन का आयतन तो पता है कि भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी 6 सेंटीमीटर भुजा का क्यूब करना, यानी 6 सेंटीमीटर को 3 बार लिखना पड़ेगा। 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, छोटा की 36, 6 की 216 सेंटीमीटर। बस यहाँ पर क्यूब डाल देंगे। ये देखिए हमको घन का विकर्ण भी पता चल गया, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल भी पता चल गया और घन का आयतन भी पता चल गया। चलिए अब उसके बाद एक क्वेश्चन ये आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके कमेंट में कीजिएगा। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज्ञात कीजिए, ठीक, कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए अब आगे का कंसेप्ट समझिए। नेक्स्ट चलिए मिटा दें, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। अब उसी तरह एक क्वेश्चन है, एक नंबर 2 नंबर आप लोग को कमेंट में दिया। अब थर्ड नंबर एक कंसेप्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका 125 सेंटीमीटर क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन है 125 सेंटीमीटर आयतन वाले घन का हमको फाइंड करना वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसको फाइंड कर देखते,
अब हमको जो पहले हमको फाइंड क्या करना है, घन का हमको आयतन दिया गया क्वेश्चन में, हमको फाइंड करना है घन का वक्र। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, हमको क्या गिवन डेट है, क्या दिया हुआ है, घन का हमको आयतन पता है, घन का आयतन दिया गया है कितना है, 125 सेंटीमीटर क्यूब, 125 सेंटीमीटर क्यूब हमको घन का आयतन दिया है। अब देखिए आप लोग को पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन की जगह पर भुजा क्यूब, भुजा क्यूब बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो पता है। जब हम घनमूल को उस पार लेके जाएंगे, नहीं क्यूब को उस पार लेके जाएंगे तो उस पार जैसे चलेगा तो उस पार घनमूल में चले जाएगा। देखिए भुजा बराबर उस पार लेके घनमूल में चलेगा, 3 रूट अंडर 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब 125 का घनमूल 5 होता है, ये तो इतना तो पता होगा। 125 का घनमूल कितना होता है, 5 होता है, यानी भुजा। तो कैसे निकालते हैं, देखिए 125 लिखते हैं, इसका जोड़ी लगेगा 5 से 2 5, फिर इसको 5 से 5, 3 का जोड़ी लगा के किसका लगा, 5 का लगा। तो यहाँ ये मेरा कितना हो जाएगा, भुजा का वैल्यू हमको पता चल गया कि भुजा फाइंड हो गया कितना, भुजा बराबर 5 और 1 सेंटीमीटर, हमको पता चल गया भुजा। अब हमको क्या निकालना है, तो घन का वक्र क्षेत्रफल। तो घन का वक्र क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो उसको बस पहले को पुट करते हैं, क्या होता है घन का इसलिए घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा का वैल्यू कितना 5, तो 5 का कर देंगे हम 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 सेंटीमीटर। अब 25 छक्की 150 और 150, 25 छक्की 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या निकल गया, घन का, यानी 125 सेंटीमीटर आयतन वाले घन का हमको पता चले क्या हुआ, पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए उसी तरह एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन आप ऐड कीजिए, हम हिंट देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। 384 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले घन का हमको क्या फाइंड करना, आयतन फाइंड करना। देखिए आप सॉल्व करते हैं इसको, हमको दिया क्या गया, क्वेश्चन लिखें, आप लोग सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर सही आता है कि नहीं। हम सॉल्व करते हैं, लेकिन आप लोग जैसे क्वेश्चन लिखा गया तो पहले सब टाक से आप लोग पहले कॉपी में सॉल्व करिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 384 सेंटीमीटर, हमको क्या दिया जाएगी, क्या हमको गिवन दैट, क्या घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का वक्र क्षेत्रफल कितना 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर सुनना 384 सेंटीमीटर। तो देखिए घन का वक्र क्षेत्रफल हमको फाइंड दिया गया, घन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 6 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 6 की 36, 6 बार बचा 2 24 4, यानी हमको भुजा स्क्वायर बराबर कितना मिला 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भुजा तो भुजा बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर हटेगा, उस तरफ जाके क्या चलेगा रूट अंडर चलेगा, 64 सेंटीमीटर
स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 64 किसका वर्गमूल होता है? 64 हमको पता है 8 का होता है। भुजा मेरा 64 जो होता है किसका होता है? 8 का, 8 सेंटीमीटर। हमको भुजा पता चल गया। अब क्या फाइंड करना है? घन का आयतन। हमको क्या फाइंड, घन का आयतन फाइंड करना है। इसलिए घन का आयतन, इसलिए घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन हमको पता है क्या होता है? भुजा क्यू। घन का आयतन होता है मेरा भुजा क्यू। तो घन का आयतन वैल्यू रखिए, इतना 8 है ना, 8, तो 8 सेंटीमीटर का क्यूब, 8 का क्यूब कर लीजिए। तो 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर, 8 64, 8 512, 8 64, 8 512, यानी 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा आ गया। आप लोग कमेंट में देखिए तब सही है, तो चेक करते चलिएगा। एक क्वेश्चन हो, चलिए। क्वेश्चन 10√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमको पहले घन का विकर्ण क्वेश्चन में दिया। घन का विकर्ण कितना? 10√2। तो घन का विकर्ण हमको पता। तो सबसे पहले घन का विकर्ण का आपको फॉर्मूला याद रखना होता है। घन का विकर्ण का √3 गुना भुजा। अभी देखेंगे ना आपको घन का विकर्ण क्या था? √3 गुना भुजा। देखिए समझिए, सबसे पहले आराम से सॉल्यूशन करें। हमको दिया है, क्या दिया है? हम लिखेंगे गिवन दैट घन का विकर्ण क्या होता है? √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा लिख दी, √3 गुना भुजा। उसके बाद घन का विकर्ण लिखती। अब देखिए घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या था? एक सेकंड, घन का विकर्ण हमको दिया गया क्वेश्चन, कितना दिया गया? 10√3 सेंटीमीटर, 10√3 सेंटीमीटर। अब देखिए घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या था? √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। तो 10√3 सेंटीमीटर, √3 कैंसिल आउट, खाली मेरा भुजा बचा। तो भुजा बराबर इधर तो √3 खत्म, सिर्फ कितना बचा? 10। भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हमको क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको क्या फाइंड करना? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? इसलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठफल 6 गुने भुजा स्क्वायर क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, 6 गुना भुजा का मान कितना? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 गुना 10 का स्क्वायर 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 गुना 100 यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या फाइंड हो गया? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है आयतन। नेक्स्ट कंसेप्ट है ये मेरा था घन का। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में समझेंगे घनाभ के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में। आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जल्दी घनाभ का टॉपिक लेके आते हैं। धन्यवाद।